नक्सलवाद पर सियासत। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को बताया शहीद। अहम खबर और अहम जानकारी आपको देते, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने नक्सलियों को शहीद बता दिया। तो नक्सलवाद पर सियासत, जिस तरह से भी हाल ही में नक्सलवाद में हमने देखा कि 29 नक्सलियों को ढेर किया गया, उस पर भी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहे। लेकिन इस बीच देखिए क्या कुछ कह रही हैं। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। उन्होंने नक्सलियों को शहीद बता दिया। पूरी तरह से बीजेपी कांग्रेस लगातार इस पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर चल रहा है। जिस तरह से बस्तर में हाल ही में भी हमने देखा नक्सलवाद पर नकेल कसने की तैयारी की, बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, जिसमें 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। और उस पर अभी हाल ही में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। वो कह रही थी कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बयान भी बदलते हुए नजर आए। लेकिन अब सुप्रिया श्रीनेत, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो नक्सलियों को कह रही हैं शहीद। तो नक्सलवाद पर सियासत लगातार जारी है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। तो संवेदनाएं प्रकट की है घायलों को, और शहीद हुए हैं जो नक्सली, उन्हें शहीद बता दिया। इस तरह की बातों का जिक्र किया है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, जिन्होंने इस तरह से कहा। तो हाल ही में आपको याद होगा अभी जिस तरह से नक्सलियों को ढेर किया गया है, उस पर अब सियासत छिड़ गई। और भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित चिमनानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कह दिया? नक्सलवाद पर सियासत जारी है और नक्सलियों को शहीद उन्होंने बता दिया, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत जी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अनुसरण किया है। भूपेश बघेल जी ने सबसे पहले इस एनकाउंटर को, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, हमारे सेना के जवानों ने, पुलिस बल ने इतना शौर्य का परिचय दिया, साहस दिखाया, अंदर घुसकर नक्सलियों को मारा। उनको शाबाशी देने की बजाय इसको फर्जी बताया किसने? भूपेश बघेल जी ने। उसके बाद उनके पीछे पीछे सुप्रिया श्रीनेत ने उनको शहीद बता दिया। फिर उसके बाद दीपक बैज जी कह रहे हैं कि अगर नक्सली मरे हैं, मगर ये हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये नक्सलियों के घोर समर्थक और संरक्षक लोग हैं। अब जनता ये कहने लगी है नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए राजनीतिक रूप से पहले कांग्रेस का खात्मा करना जरूरी है। इसीलिए कल बस्तर से इसकी जनता शुरुआत करने जा रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि पूर्व सीएम ये भी कहते हुए नजर आए कि सच्चा सबूत उन्होंने मांगा था कि क्या वाकई में ऐसा हुआ या फेक है। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी की धरती को, छत्तीसगढ़ के सपूतों, बेटे बेटियों के खून से जिन नक्सलियों ने लाल किया है, जो छत्तीसगढ़ वासियों को बर्बरता से मारा है, ऐसे नक्सलवादियों के समर्थन में बयान क्यों? सेना से, पुलिस बल से सबूत चाहिए भूपेश बघेल और दीपक बैज को? क्यों चाहिए? आज के अखबार वो पढ़ लें। इस प्रकार से डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। कैसे ये ऑपरेशन हुआ, इसको आप ही ने दिखाया, आपके NH पे और आपके अखबार हरिभूमि ने दिखाया, बताया है। एक बड़ी स्टोरी की है, मैं आपको बधाई देता हूं इसके लिए जी, शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी और कांग्रेस ने जो काम किया है, जनता बिल्कुल तैयार बैठी है सबक सिखाने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस ये आरोप भी लगाती है कि कई बार ऐसा होता है कि ग्रामीणों को डराया धमकाया जाता है और उनके बाद इस तरह से फर्जी एनकाउंटर उनके कर दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें नक्सली बताया जाता है। देखिए, नारायणपुर में कांग्रेस के विधायक थे जो पिछले बार, उन्होंने अपनी सरकार पे ये आरोप लगाया था कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको नक्सली बोल करके पकड़ के ले जाया जा रहा है, साइन करवाया जा रहा है और फिर छोड़ दिया जा रहा है।
तो ये तो उनकी सरकार में हुआ होगा, क्योंकि ये उनके विधायक कह रहे थे। हम तो फिर भी ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन जब 29 नक्सलियों के मारे जाने का जश्न पूरा देश मना रहा था, पुलिस बल को शाबाशी पूरा देश दे रहा था, तब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नेता आंसू बहा रहे थे कि आए हमारे साथी नक्सली मर गए, इनके पेट में दर्द हो रहा था, ये सबूत मांगने लग गए। आनंद शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका INS 24/7 पर। सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कह गई? नक्सलियों को शहीद उन्होंने बता दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत के बयान को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने आज ही बिलासपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्पष्ट किया। उन्होंने नक्सलियों को बिल्कुल भी शहीद तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सुप्रिया जी ने। बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। सुशील जी आपने सुना क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने? लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए। सुशील जी आपने सुना? हेलो जी सुशील जी आपने सुना? तो हाँ बिल्कुल सुना। उन्होंने साफ साफ कहा है भाई कि हमारे सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं। सुरक्षा कर्मी शहीद हुए नहीं। सुशील जी आप ठीक से सुन नहीं पाए, हम अपने PCR टीम से कहेंगे, एक बार फिर आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। तो सुना आपने सुशील जी क्या कुछ कहा उन्होंने? बोले जब आप सुनना नहीं चाहे, यदि आप सुनना नहीं चाहे तो मैं क्या करूँ? साफ साफ बोल रही हैं कि कुछ शहीद हुए हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए, उसके बारे में उन्होंने कहा है, उनके पे संवेदना व्यक्त किया। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आपने भी सुना, सुशील जी ने भी सुना, जनता ने भी सुना जो इस वक्त लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जी पत्रकारों ने सवाल किया कि एनकाउंटर में नक्सली मारे गए हैं, उस पे आपका क्या कहना है? तो वो कह रही हैं जो लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। बिल्कुल पानी की तरह साफ है बात कि नक्सलियों के मरने का सवाल था। उस घटना में नक्सली ही मरे हैं ना, तो जो मरे हैं उसको इन्होंने शहीद बताया है। इन्होंने कहीं पे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कि सेना के या पुलिस बल के लोग जो जवान शहीद हुए हैं, क्योंकि वो तो शहीद हुए ही नहीं थे। अगर कोई मरा था तो नक्सली मरे थे, और जो मरे थे उनको इन्होंने शहीद बता दिया है, यानी इन्होंने नक्सली को शहीद बताया है। बड़ा स्पष्ट है, आप क्यों मुंह चुरा रहे हैं इससे? तो अमित जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुशील जी का संपर्क हमसे टूट चुका है, उनसे हम प्रतिक्रिया ले रहे थे लेकिन उनसे संपर्क तकनीकी कारणों की वजह से टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए। तो नक्सलवाद पर सियासत लगातार जारी है और इस बीच ये बयान भी सामने आता है जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जो नक्सलियों को शहीद बता दी। तो हाल ही में जिस तरह से 29 नक्सलियों को ढेर किया है जवानों ने, लगातार देश भर से सराहना मिली जवानों की कामयाबी पर और उसके बाद लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इसमें सामने आ रही है कि यह फर्जी एनकाउंटर एक तरह से किया गया है, ग्रामीणों को इस तरह से नक्सली बताकर उन्हें ढेर किया गया है। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। तो एक ही बात